नमस्कार और आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन। देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आइए आज हम जानते हैं शिरीष कुमार मेहता की कहानी एमपीएस की जुबानी। जब हमारी उम्र 16 वर्ष की थी तब हम क्या कर रहे थे, शायद हम में से आज ये किसी को भी याद नहीं होगा। लेकिन इसी उम्र में एक क्रांतिकारी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे, मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में। शिरीष का जन्म 28 दिसंबर 1926 को महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार शहर में हुआ था। इनके पिताजी एक गुजराती व्यापारी थे। शिरीष अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनकी माता शिरीष को बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनाती थी। इसलिए शिरीष के मन में भी देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी थी। उस समय गांधी के पथ प्रदर्शन में पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। ऐसे समय में युवा शिरीष भी अंग्रेजों के विरुद्ध देश को आजाद कराने के महायज्ञ में कूद पड़े। शिरीष मुख्य रूप से नेताजी सुभाष बाबू से बहुत प्रभावित थे। सुभाष बाबू द्वारा अंग्रेजों को चकमा देने की रणनीति ने शिरीष के मन पर गहरा असर डाला और वो भी सुभाष बाबू की तरह अंग्रेजों से बेखौफ होकर आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। शिरीष कुमार जब 12 वर्ष के थे तभी से वह अपने दादाजी के साथ तिरंगा उठाकर आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाते थे। उनमें एक अलग ही जज्बा और जुनून था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। शिरीष भी हर गांव में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय का जय घोष लेकर निकल पड़े थे। 9 सितंबर 1942 को नंदुरबार में एक बड़ी रैली निकाली गई। उस रैली में शिरीष कुमार तिरंगा लेकर रैली का पथ प्रदर्शन करने लगे। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। शिरीष अपनी मातृभाषा गुजराती में नारा लगाने लगे, नहीं शमसे नहीं शमसे, निशान भूमि भारत भूमि। इसके साथ ही भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी वो लगा रहे थे। शिरीष के मन में मातृभूमि के लिए एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा था। जब रैली शहर के बीचों बीच पहुंची तब अंग्रेज पुलिस अफसर ने रैली पर लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया। लेकिन शिरीष कुमार अपने साथियों के साथ रैली में डटे रहे और भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष जारी रखा। इस बात से अंग्रेज अफसर काफी गुस्से में आ गया और उसने प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर बंदूक तान दी। शिरीष कुमार उन प्रदर्शन करने वालों के आगे खड़े हो गए और अंग्रेज अफसर को बड़े गुस्से में बोले, अगर तुम्हें गोली मारनी है तो पहले मुझे मारो। और तिरंगा हाथ में लहराते हुए अंग्रेज अफसर के सामने नारा लगाने लगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इससे अंग्रेज अफसर और अधिक तिलमिला गया और उसने शिरीष कुमार के सीने में 4 गोलियां मार दी। शिरीष कुमार जमीन पर गिर गए और भारत माता की गोद में हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सो गए। मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में निर्भीक रूप से अंग्रेजों से मुकाबला कर अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले भारत माता के इस वीर सपूत को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।